हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 24,596 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 22 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का है निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली है 55,521 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 110 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज का है बैंक निफ्टी। यानी कि वापस हमें दोनों इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिव साइड जो है क्लोजिंग देखने को मिली हुई है। तो यदि हम फर्स्ट डेली बेस के चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो आप देखेंगे एग्जैक्टली जो हमारे लेवल से एग्जैक्टली वो लेवल काम कर रहा है, क्योंकि जो हमने लास्ट एनालिसिस या उससे 2 दिन पहले के भी एनालिसिस वीडियो मेंशन किया था कि ये जो एक लेवल है, ये जो कैंडल फॉर्मेशन बनी है वो एक डिमांड कैंडल है, जहां से डिमांड यहाँ आया था, एक बार रिट्रेस किया था और फिर यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। एग्जैक्टली आप देखेंगे उसी डिमांड जोन के पास लास्ट 3 दिन से सस्टेन किया। आज उसने ब्रेकडाउन की भी किया, सस्टेन नहीं करा और जाके क्लोजिंग कहाँ मिली, अप साइड में। यानी कि ये प्रॉपर एक डिमांड जोन है जहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो हमें डाउन साइड के लिए इस लेवल को बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना है, जो है 55,150 का। भी इस लेवल का ब्रेकडाउन होकर कम से कम 2 दिन सस्टेन कर जाता, फिर डाउनफॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। जब तक अपसाइड में तब तक मान सके कि अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे है, लेकिन पॉजिटिव के लिए जरूरी है हमारे पास क्लोजिंग चाहिए 56,000 के ऊपर। उसके ऊपर 2 दिन और सस्टेन करेगा तो फिर हमारा टारगेट नियर बाय यहाँ पे रहेगा 57,222 के पास का हम टारगेट देख सकते हैं डेली चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है। लेकिन जब हम निफ्टी की बात करते हैं डेली चार्ट के अंदर, तो निफ्टी में भी सेम देखेंगे तो सेम एग्जैक्टली हमने जो लेवल दिए थे वही जो डिमांड जोन बनी हुई है वहीं पे ही जाके सस्टेन कर रहा है। ब्रेकडाउन किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, क्लोजिंग कहाँ मिली, एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर। यानी ये जो कैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इस कैंडल के बाद मल्टीपल टाइम यहीं से डिमांड जनरेट हुई है, यहीं से डिमांड जनरेट हुई है। तो एग्जैक्टली हो सकता है कि यहाँ से भी एक बार डिमांड जनरेट हो, लेकिन यदि ये लेवल ब्रेकडाउन होकर सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ से भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लिए जरूरी है हमारे पास राउंड अप लेवल है 25,000 का, यदि उसके ऊपर क्लोजिंग करता है और 2 से 3 दिन सस्टेन करेगा तो फिर से एक ऑल टाइम जो हाई है उसको रिटेस्ट कर सकता है निफ्टी भी। तो ये कुछ लेवल्स है जो हमें डेली चार्ट के अंदर ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम चलते हैं फर्स्ट 50 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कल के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट इंट्राडे सेशन के लिए। आज जो वीकली एक एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन एक बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली, जहां पे फर्स्ट कैंडल मॉर्निंग के बाद यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला। आप देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉपरली एक चैनल पैटर्न फॉर्मेशन बना था, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ वापस एक मूवमेंट देखने को मिली, और जैसे ही यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हुई, उसके बाद एक बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिले। कोई भी कैंडल देखेंगे तो किसी कैंडल का लो ब्रेकडाउन नहीं हुआ और यहाँ से डायरेक्टली पॉजिटिव साइड, यानी जितना डाउन साइड मूवमेंट आया था प्लस उसके ऊपर जाके पॉजिटिव में जाके क्लोज किया हुआ है। तो अभी हमारे लिए जो कल के लिए जो एक रेंज निकल के आती है वो हमारे लिए अपसाइड में ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और डाउन साइड के लिए हम देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड हम इस लेवल को काउंट करने वाले हैं, जो है 500 के आसपास का। ठीक है। यानी कि निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी इसी रेंज के अंदर ही ओपन होती है, एक रेंज बनने के बाद यदि इस लेवल के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाती है, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 24,700 का, दूसरा टारगेट रहेगा 24,800 और तीसरा अराउंड रहेगा 24,850 के पास का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन समय यदि वापस यदि ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट नियर बाय रहेगा 24,450 के आसपास का, दूसरा टारगेट रहेगा 350 के आसपास का हम टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो ये कुछ लेवल्स है जो हमें ध्यान रखना जरूरी है कल के दिन इंट्राडे सेशन के लिए। ठीक है। जबकि बैंक निफ्टी में देखा जाए तो यहाँ पर भी एक बाउंस बैक देखने को मिला था और प्रॉपरली एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिली है पॉजिटिव साइड। ठीक है। तो अभी हमारे लिए जो कल के लिए जो एक रेंज निकल के आती है, यदि हम आज का जो हाई है वो लगते हैं, और डाउन साइड में यदि हम देखा जाए तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट जो कैंडल फॉर्मेशन बनी हुई है वो हमारे लिए इंपोर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन ये हम काउंट करने वाले हैं। यदि उसको थोड़ा सा यहाँ पे इस कैंडल को फॉर्मेशन को ले लेते हैं। ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक रेंज बना था, जब रेंज का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर वापस इसी रेंज यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या किया था, रिटेस्ट लिया था, यानी यहाँ पे क्या किया था, रेजिस्टेंस लिया था। अभी इसका ब्रेकआउट होगा वही हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो बैंक निफ्टी यदि एग्जैक्टली हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज में ओपन होती है, प्रॉपर रेंज बनाती है और सस्टेन करती है इस लेवल के ऊपर, तो पहला टारगेट हमारा डायरेक्टली रहेगा 55,800 का रहेगा, 55,900 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 56,000 का हम टारगेट देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो पहला टारगेट रहेगा 55,300 का रहेगा, दूसरा टारगेट अराउंड रहेगा 55,200 का, तीसरा टारगेट रहेगा 55,000 तक का हम टारगेट देख सकते हैं, यानी फिर से आज के लो को रिटेस्ट कर सकता है।
तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे हम अपनी जो प्राइजेशन फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का। और उसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।